सो हेलो गाइज, आज बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। जो अपने पोटेंशियल, अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट की वजह से ही हिट और फ्लॉप दोनों हो सकती है। यानी मैं बात करने वाला हूँ मालिक मूवी के बारे में, जो अपने सुपरमैन से डायरेक्ट क्लैश करते हुए 11 जुलाई 2025 को रिलीज हुई है। और देखो, वैसे तो आज के दिन ही अपनी 5 मूवीज और फिर अपने 2 ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, पर देखा जाए तो जो अपनी डायरेक्ट कंपटीशन है वो इन दोनों मूवीज के बीच में ही है। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर होने वाले हैं राजकुमार राव एज मालिक, पर जब वो मालिक नहीं बनते, तब जब वो अपने गरीब होते, तब उनका नाम होता है दीपक। इनकी वाइफ होती है मानुषी चिल्लर, जो मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है। सौरभ शुक्ला, जो अपने जॉली जॉली एलएलबी के ऐसे जज होते हैं, और वो इस वाली मूवी में मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम शंकर होता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पुलकित ने, जो इससे पहले इस टाइप के सब्जेक्ट की काफी मूवीज तैयार कर चुका है। अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ, इस मूवी का प्लॉट वही होता है जो उसकी ट्रेलर में एक डायलॉग भी होता है, मैं गरीब का बेटा पैदा हुआ था, ये मेरी मजबूरी थी, अब आप मालिक के बेटे बनोगे, ये आपकी चॉइस होगी। मतलब इस टाइप के कुछ उसका वो डायलॉग होता है, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट भी यही होता है कि जो अपना राजकुमार राव यानी जो दीपक होता है वो अपने गरीब किसान का बेटा होता है। और फिर उसका जब वो पैदा होता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, तब से उसके अंदर वो चीज़ें होती कि यार मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है। जो मेरे सामने इतने बड़े लोग हैं, जो मेरा बाप कभी बनने का भी नहीं सोच सकता, मुझे उनसे भी बड़ा आदमी बनना है। तो इसमें दिखाते कि जो अपने किसान बाप का जो दुश्मन होता है, जब अपने दीपक को गुस्सा आता है, तो अपनी बीच चौराहे पे, जिसको किसी को तू बोलने की हिम्मत नहीं होती, ये अपना दीपक उसको जाता है, मारता है, ऐसे उसको वहीं पे बीच में बांध देता है। और वहाँ पे वो अपनी असली पावर दिखा देता है कि भैया तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तो यहाँ पे ऐसा करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जब चीज़ें और ज़्यादा एक्सेलरेट होने लगती है, कि उसने जिस गुंडे को मारा होता है, जो वो उससे भी एक बड़े गुंडे से मिलता है, उससे हाथ मिलाता है, और फिर उसके बाद उसने जिसको मारा होता है उसकी जगह लेते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद उसने जिस बड़े गुंडे से हाथ मिलाया होता है, वो उसका भी बड़ा गुंडा बन जाता है। और ऐसे करते करते अपने 1980s में ये कहानी शुरू होती है दीपक से मालिक के सफ़र की। और फिर उसके बाद जब वो और ज़्यादा अपना एक्सट्रीम करने लगता है, और ज़्यादा एक्सट्रीम करने लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे आगे पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, राजनीति कुछ नहीं है, पुलिस वाले कुछ नहीं है, जो एक्चुअल में होता भी है। इस मूवी में एक शॉट आता है कि जिसमें दिखाते कोई पुलिस वाले इसके अगेंस्ट जा रहा होता है, ये पुलिस वाले को सबके सामने किडनैप करता है, उसको पकड़ता है, उसको मारता नहीं है, वो थूकता है। वो पुलिस वाले को कहता है चाट, फिर पुलिस वाले को कहता है थूको, फिर वो कहता है उसको चाट। और जब वो उसकी पूरी इज्जत ख़त्म कर देता है, उसके बाद वो उसको मारता है। और कहीं ना कहीं बाप का अब जो फाइनेंशियल स्टेटस है बहुत ज़्यादा सुधर चुका है, बट वो किसान है। इसके लिए जय जवान जय किसान है। तो ये किसान है, ये अपने जवान या अपने पुलिस वालों का ये हाल देखते हुए नहीं देख सकता। तो ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा चिंता में होता है कि ये मेरा बेटा जिस राह पे उतर चुका है, उस राह का सिर्फ एक ही अंत है, वो है मौत, या तो इसके घर वालों की या फिर हमारी। और देखो, ये बात है प्रयागराज की, मतलब आज के टाइम पे प्रयागराज, यानी ये बात है अपने इलाहाबाद, क्योंकि वो उस टाइम पे इलाहाबाद था। तो उस टाइम पे ऑलरेडी अपने 2 गुंडे और 2 गैंग वॉर चलती थी। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इन्होंने उसकी स्टोरी से थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, फिर उसको इन्होंने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया। अब यहाँ पे जो अपना मेन विलन होता है यानी सौरभ शुक्ला, जो अपना मिनिस्टर शंकर भी होता है, तो उसको कहीं ना कहीं मालिक से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये बहुत जल्दी नीचे से ऊपर तक बढ़ता जा रहा है। और फिर इसके बाद अब इसको अगला क्या चीज़, ये पॉलिटिक्स में आने वाला है, इसको मिनिस्टर बनना है, इसको वो लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, टोए 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 करते करते, जो कहीं ना कहीं अपने सौरभ शुक्ला की यानी अपने शंकर की सीट को खतरा हो सकता है, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग इसके एरिया में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अपना मिनिस्टर शंकर थोड़ा दिमाग लगाता है, और ये बाहर से पुलिस वाले को बुलाता है, जो 98 एनकाउंटर कर चुका है, उसको 2 एनकाउंटर और करने हैं। और वो कौन करेगा, वो अपना पुलिस वाला करेगा, अपने मालिक के परिवार का और मालिक का। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते गाइस अपनी मूवी का यहाँ पे हो जाता है एंड में क्या हुआ, क्लाइमैक्स क्यों था, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसा लगा मुझे पर्सनली, बट क्या था वो मैं नहीं बताऊंगा, मूवी स्पॉइल नहीं करूंगा। और मैंने अब सिर्फ उतनी चीज़ें बताई है जितना मुझे टीज़र और ट्रेलर देख के समझ आई थी। तो कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ, दूसरी या तीसरी बार किसी मूवी का टीज़र या ट्रेलर देख के जब मैंने उसको अच्छे से देखा, तो मुझे खुद में चीज़ें और ज़्यादा हो गई थी क्लियर। एंड मेरी 80-70% चीज़ें, लाइक मेरी जो प्रिडिक्शन थी इस मूवी को लेके, वो बिल्कुल सही थी।
देखो, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मैंने कहा था कि इस मूवी का जो जॉनरा है वो कहीं न कहीं इसके लिए पॉज़िटिव भी है, इसके लिए नेगेटिव भी। उसका रीज़न यही है, अगर मैं इसके पहले पॉज़िटिव के बारे में बात करूँ, ऑलरेडी अपने मासी, क्लासी, मार-धाड़, एक्शन इस टाइप की मूवीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, राजकुमार राव की तुम पिछली 5-6 फ़िल्में देख लो, सब में वही वो एक टाइप की एक्टिंग है, एक टाइप का अपना मिडिल क्लास आदमी होता है, अपने मिडिल चीज़ों से उसके क्राइसिस चल रहे होते हैं, पैसा नहीं है, लड़की नहीं है, बट इसमें भाई वो गरीब दिखाया और वो क्या उसकी एक्टिंग दिखाई है। बट कहीं न कहीं अब मैं इसके अगर नेगेटिव के बारे में बात करूँ, वो इस चीज़ को रेप्लिकेट वो डुप्लीकेट इतना ज़्यादा हो जाता है। हमने केजीएफ में भी यही देखा है, पुष्पा में भी यही देखा है, सलार में भी यही देखा है, गुंडे फ़िल्म में भी यही देखा था, रईस में भी यही देखा था, फिर उसके बाद नहीं एनिमल में तो ख़ैर वो चलो अमीर था। हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी कहीं न कहीं ये देखा था जिसमें अपने राजकुमार राव भी थे। तो उस वजह से चीज़ें बहुत मुझे ऐसा कुछ भी ये नहीं लगा कि मैं कुछ नया देख रहा हूँ, बट जितनी बार देखा देख के अच्छा लगा। बट मुझे वो अच्छा इसलिए लगा कि वो स्टोरी वाइज़ अच्छा नहीं है। वो अपने राजकुमार राव कर रहे हैं, उस बंदे ने जो उसको डिपिक्ट किया जिस तरीके से एक्टिंग की दैट वाज़ टॉप नॉच। तो गाइज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मालिक मूवी का रिव्यू। और अगर मैं इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ जिसके अंदर सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग, राजकुमार राव नेल्ड इट। मैं अपना ये सैल्यूट बहुत कम चीज़ों पे देता हूँ, बट भाई राजकुमार राव ने जो एक्टिंग की है, वो मारने वाला सीन, वो सारे इतने सीन्स पे उसके बाद उसको जिस तरीके से इसने दिखाया राजकुमार राव ने, एंड बाकी साइड करेक्टर्स ने भी जो अपनी एक्टिंग की है, दैट वाज टू गुड, टू ऑन पॉइंट। स्टोरी वाइज मैं बात करना चाहूँगा कि डायरेक्टर थे पुलकित, तो उन्होंने दिखाया अच्छे से, बट स्टोरी इतनी वीक थी कि उसको पोर्ट्रे तो नहीं कर पाए, ये दोनों भी इसको इतना अच्छा नहीं खींच पाए। स्टोरी बहुत बेसिक थी, सिंपल थी, इतना कुछ भी न्यू था। बट हाँ, अगर मैं राइटिंग की बात कर ही रहूँ तो मैं राइटिंग में अपनी 2 चीज़ों की बात और करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले आती है इसके डायलॉग्स। इसके डायलॉग्स भाई क्या डायलॉग्स थे, आई पर्सनली लव्ड इट। कि मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, मालिक बन तो सकते हैं। तुमने एक डायलॉग बोला, डायलॉग के बीच में वो पॉज़ लिया, वो साइलेंस है ताकि उस जो डायलॉग है उसकी डेप्थ समझ आए। फिर उसके बाद इसका जो क्लाइमेक्स था, हाँ 80-90% वही मूवी थी जो मैं सबसे लाइक मैं पहले इतना कुछ देख चुका हूँ, कुछ न्यू नहीं लगा, बस देख के अच्छा लगा राजकुमार राव के लिए। इसका क्लाइमेक्स इन्होंने 360 चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो अपने मालिक 2 का भी हिंट हो सकता है। और अब अगर मैं बात करूँ डायरेक्टर, डीओपी और एडिटर के बारे में, टॉप नॉच काम किया है, टॉप नॉच काम किया है भाई। चाहे फिर वो हम क्या था वो इतनी गोली बरसाओ जितने इलाहाबाद शहर के इतिहास में ना बरसी हो, भाई वो गोली वाले शॉट्स, इतने ज़्यादा गोली, वो बम फटना, फिर विलन से लड़ना, कभी पुलिस वाले से लड़ना, ये करना वो करना। बट हाँ मैं कहूँगा जो वो पुलिस वाला आया था, आई गेस वो अपनी मलयाली है, साउथ इंडस्ट्री का कोई एक एक्टर है, उसका पोटेंशियल थोड़ा कम यूज़ किया क्योंकि अपने मालिक को सुप्रीम दिखाना था, वो चीज़ भी लगी। बाकी एवरीथिंग वाज गुड। बीजीएम कहीं पे अच्छा लग रहा था, कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा था, बट इट्स लाइक 60-70% मुझे अच्छा लग रहा है, 40% अच्छा नहीं लग रहा। तो मूवी तुम जाके चेकआउट ईजिली कर सकते हो, मुझे अच्छी लगी। बट वो था कि स्टोरी बहुत बेसिक थी, सुनी हुई थी, देखी हुई थी, बहुत ज़्यादा बार देखी हुई, और रिसेंटली तो कुछ ज़्यादा ही देख ली। तो कही ये था मेरा ये मालिक मूवी पे रिव्यू। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। अगर तुम अपने राजकुमार राव, उसके न्यू अवतार और इन सब के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।